आपने यह तो सुना होगा कि फला पार्टी यानी उस पार्टी के इतने विधायकों को एक जगह इकट्ठा करके रखा गया है, इस होटल में, इस रिसॉर्ट में या दूसरी जगह भेज दिया गया है। लेकिन अपने आप में यह अनोखी घटना है। ऐसा हिंदुस्तान में ही हो सकता है कि विधायक बनने से पहले ही विधायकों को कहीं कैद कर दिया जाए। रुचिकर सब्जेक्ट है, सुनिएगा, जाइएगा नहीं। असम में एक पार्टी है, नाम है AIUDF, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। इसके अध्यक्ष हैं बदरुद्दीन अजमल। अजमल साहब की पार्टी है, असम में है। अभी तक इसके 13 विधायक थे। अभी चुनाव हुआ है, असम में मतदान हो गया है। अब देखिए उस पार्टी के कितने विधायक चुन कर आते हैं। अजमल साहब की पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के साथ तालमेल किया है, गठबंधन किया है। हुआ यह कि मतदान समाप्ति के तुरंत बाद या कुछ घंटे बाद अजमल साहब की पार्टी के तमाम उम्मीदवारों को, कैंडिडेट्स को असम से उठाकर राजस्थान में पटक दिया गया। अजमल साहब की पार्टी के 18 उम्मीदवारों को, प्रत्याशियों को राजस्थान की राजधानी जयपुर के होटल फेयरमाउंट में कैद करके रखा गया है। और बताया जाता है कि कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं असम में, उनको भी शीघ्र जयपुर लाकर उसी होटल में कैद कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों? कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं विधायकों को खरीद न ले। अभी तो वे विधायक बने नहीं हैं, अभी तो प्रत्याशी हैं। 2 मई को मतगणना होगी, 2 मई के बाद ही वे विधायक बनेंगे या उन्हें विधायक घोषित किया जाएगा। उसके पहले ही, उससे 20-22 दिन पहले ही सभी को उठाकर राजस्थान के जयपुर के होटल फेयरमाउंट में कैद किया जा रहा है। कांग्रेस वाले आएंगे, अभी आए नहीं हैं। AIUDF वाले आ गए हैं। आखिर मामला क्या है? हुआ यह कि कांग्रेस पार्टी के साथ जो गठबंधन में दल हैं असम में, उसमें एक पार्टी है BPF, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट। इसके एक उम्मीदवार हैं, नाम है रामदास। रामदास साहब असम के तामुलपुर विधानसभा से BPF यानी बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के उम्मीदवार हैं। उन्होंने मतदान से 2 दिन पहले, मतदान से 2-3 दिन पहले कह दिया कि वे तो भाजपा में चले जाएंगे, वे तो BJP में चले जाएंगे। कांग्रेस नित्य गठबंधन जिसमें AIUDF है, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट यानी BPF है और 1-2 पार्टियां और हैं, इनमें घबराहट फैल गई। ये लोग दौरे दौरे चले गए कोर्ट। कोर्ट ने कहा कि अभी तो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और उस उम्मीदवार ने यानी रामदास ने सिर्फ इतना तो ही कहा है कि मैं BJP में चला जाऊंगा। तो ऐसे में हम कुछ नहीं कर सकते, यानी कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद कांग्रेस गठबंधन के लोग, कांग्रेस और उनकी सहयोगी पार्टियां चुनाव आयोग के पास गए। चुनाव आयोग ने भी यही कहा कि अभी तो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, इसमें वे कोई दखल नहीं दे सकते हैं। लेकिन AIUDF, BPF, कांग्रेस, इनके नेताओं में घबराहट फैल गई और इन्होंने प्रत्याशियों को शुरू कर दिया असम से राजस्थान के जयपुर के फेयरमाउंट होटल में लाना। अभी AIUDF के आए हैं, फिर कांग्रेस के आएंगे, फिर BPF के आएंगे, दूसरी पार्टियों के भी आएंगे। ये अपने आप में अनोखी घटना है। वैसे बदरुद्दीन अजमल ने यह पहली बार नहीं किया है। बताया जाता है कि 2016 में भी वोटिंग के बाद, 2016 में वोटिंग के बाद
उन्होंने अपने उम्मीदवारों को विदेश भेज दिया था। अजमल साहब पैसा वाले हैं, बहुत पैसा वाले हैं। 2000 करोड़ का तो उनका इत्र का ही व्यापार है। इसके अलावा रियल एस्टेट में है, चमड़े के कारोबार में है, कपड़ा के कारोबार में है। लंबा चौड़ा आदमी है, लंबा चौड़ा व्यापार है उनका, व्यापारी आदमी है, तो उनको पैसे की कमी नहीं है। वो 2016 में भी अपने कुछ उम्मीदवारों को मतदान के तुरंत बाद विदेश भेज चुके हैं। लेकिन ये है अपने आप में अनोखी घटना। और बताया यही जा रहा है कि शुरुआती सर्वे में तो कहा गया था कि एनडीए आसान जीत की ओर अग्रसर है, एनडीए आसानी से जीत जाएगी। लेकिन बाद में जो रिपोर्ट आई, बाद में जो सर्वे हुए, उसमें यह आया है कि वहाँ कांटे का मुकाबला है। तो कांग्रेस में, बीपीएफ में, एआईयूडीएफ में, इन पार्टियों में घबराहट है कि कहीं बीजेपी के लोग उनके होने वाले विधायकों को या विधायकों को तोड़ नहीं ले, इसलिए पहले से ही इंतजाम कर रहे हैं। अब एक सवाल यह भी है कि भाई राजस्थान क्यों? राजस्थान इसलिए कि वहाँ कांग्रेस का शासन है। वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जिनको अनुभवी माना जाता है और जो सोनिया गांधी के प्रिय पात्र हैं। तो अभी तो एआईयूडीएफ के उम्मीदवार गए हैं राजस्थान की यात्रा पर, फिर दूसरी पार्टियों के भी जाएंगे। 2 मई को चुनाव परिणाम आएगा असम का, तब तक इंतज़ार कीजिए और देखिए कि असम में आखिर होता क्या है।